चैप्टर चला हुआ है पापा खो गए और इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। क्या है ये हमारा एकांकी। तो इस पाठ में कुछ पात्र आपके सामने आए हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और जो कल हमने चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर में क्या था, एक भिखारी जैसा व्यक्ति एक छोटी सी लड़की को लेकर कंधे पर, सोई हुई जैसी लगती है, कंधे पर लेकर आता है और उसको पेड़ के पास लेटा करके कुछ खाने पीने के लिए चला जाता है। तो जो बाकी वहां मंच पर दिखाई दे रहे हैं, पेड़, खंबा, कोवा, लेटर बॉक्स आदि जो भी है, वे सभी बातें कर रहे हैं। लड़की की धीरे धीरे आंखें खुल जाती हैं तो लड़की को सपने जैसा दिखाई देता है कि जैसे वह स्वप्न में देख रही है। जो उसके बाद देखिए आगे, जहाँ से आज हमने पढ़ना है, लड़की क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कोवा। लड़की हैरान हो जाती है ये क्या, ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, पेड़, कोवा कभी नहीं बोलते, लेकिन ये तो यहाँ पर बोल रहे हैं। कोवा सबको इशारा करता है। तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। जैसे लड़की ने कहा ये सब बोल रहे हैं, हैरान हो गई, तभी कौवे ने सबको इशारा किया और सबको एकदम चुप करा दिया। सभी एकदम स्तब्ध होकर चुपचाप खड़े रहे। लड़की जब इनके पास जाकर के खड़ी हुई, इन्हें ध्यान से देखा तो उसको लगा कि सभी निर्जीव हैं, क्योंकि चुपचाप सभी ऐसे खड़े हो गए जैसे इनमें जान प्राण है ही नहीं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो मैं चीखूंगी, मैं चीखूंगी। अब लड़की ने जब इनको देखा तो ये सब लड़की को ठीक दिखाई दे। तो लड़की ने सोचा कि जो मुझे दिखाई दे रहा था, क्या वह सपना था या कुछ और था? फिर ध्यान से देख रही है, फिर कहती है कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था? लेकिन सभी के सभी चुप रहते हैं, कोई नहीं बोल रहा। लड़की कहती है मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? ये सब क्या हो रहा है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? चारों ओर कैसा अंधेरा है, रात है, मैं सपना देख रही हूँ क्या? कोई तो बोलो, मुझे बताओ ना, नहीं तो मैं डर के मारे चीखने लग जाऊंगी। छोटी लड़की इस प्रकार से बोल रही है। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है। लड़की जब ये बातें बोल रही है तो सभी चुप रहते हैं, स्तब्ध रहते हैं। लड़की घबरा जाती है और एक कोने में सिकुड़ करके बैठ जाती है और अपना जो सिर है उसको घुटनों में रख लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लड़की फिर बोलती है घुटनों में सिर रख के, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता। बहुत घबरा गई है, आगे सरक कर। बच्ची घबरा मत। अब लेटर बॉक्स ने लड़की को इस प्रकार देखा तो पेड़ से कहा कि अब मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि लड़की बहुत घबरा गई है। लेटर बॉक्स
धीरे धीरे आगे सरकता है और बच्ची को कहता है, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लड़की एकदम से आवाज सुन करके पहले तो ऊपर देखती है, फिर सामने देखती है कि कौन है। लेटर बॉक्स। मैं हूं लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स कहने लगा कि मैं लेटर बॉक्स हूं। लड़की, तुम बोलते हो? लड़की ने इससे पहले तो कभी भी लेटर बॉक्स आदि को बोलते नहीं देखा। तो लड़की ने कहा, तुम बोलते हो क्या? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लेटर बॉक्स ने कहा, हाँ मैं बोलता हूँ, मेरा क्या मुंह नहीं है? लड़की, तुम चलते भी हो? लड़की ने पूछा, क्या तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लेटर बॉक्स ने कहा, हाँ, आदमी जब चलते हैं तो उनको देख देख कर मैं भी चलता हूँ। लड़की, सच सच में तुम चलते हो? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लेटर बॉक्स ने कहा, इसमें क्या है चलने में? लेटर बॉक्स उसे थोड़ा सा चलकर दिखाता है और कहता है, तू घबरा मत, देख मैं चल रहा हूँ। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मज्जा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लड़की खिलखिलाकर एकदम हंसती है, कहती मजा, यानी मजा आ गया, लेटर बॉक्स तो बोलता भी है और चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लेटर बॉक्स ने कहा खुश होकर के कि मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, भजन वगैरह भी गा लेता हूँ। लड़की कहने लगी, सच? लड़की को हैरानी हुई कि सच में तुम गा भी लेते हो? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लेटर बॉक्स ने लड़की को फिर भजन की एक लाइन गाकर सुनाई। लड़की, तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लड़की ने लेटर बॉक्स को कहा, तुम बहुत मजेदार हो, तुम बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ। नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लेटर बॉक्स कहने लगा कि मैं वैसे तो बहुत अच्छा हूँ, परंतु मैं बहुत लाल हूँ। नासपीटों के पास जैसे जिसने मेरे ऊपर रंग किया, जैसे उनके पास कोई रंग ही नहीं था, मेरे ऊपर लाल रंग पोत दिया, जो मुझे कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है। नासपीटों ने, यानी जिसने भी, उनको भी दुष्ट बता रहा है, जिन्होंने लेटर बॉक्स के ऊपर लाल रंग किया है, उनको भी कह रहा है कि उन दुष्टों ने मेरे ऊपर लाल रंग पोत दिया है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लड़की लेटर बॉक्स को कहती है कि सच में तुम बहुत अच्छे हो, परंतु मुझे है ना, यह बात बिल्कुल सच्ची नहीं लग रही है। मुझे क्या लग रहा है? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सपना आ रहा है। लेटर बॉक्स, कभी न देखी हो ऐसी चीज, देख लो तो यूं ही लगता है, तू रहती कहाँ है? लेटर बॉक्स ने लड़की को कहा कि जिसने कभी पहले ऐसी चीज ना देखी हो, उसे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे सपना है। तू रहती कहाँ है? लड़की से पूछा है कि तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। छोटी लड़की थी, उसे पता नहीं कि ये बताना घर कहाँ है, सीधा बोल दिया कि मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा घर है कहाँ? लेटर बॉक्स ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, सभी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर ये बता तेरा घर है कहाँ? लड़की कहती है, हाँ, घर हमारी गली में है। अब छोटी बच्ची है, उसको इतना नहीं पता। अब घर भी कहाँ बता रही वो अपना? गली में। मेरा घर कहाँ है? गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली कहाँ है? पर यह गली है कहाँ? लेटर बॉक्स ने कहा, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही सब
घर भी गली में ही होते हैं, वह तो अच्छी बात है, लेकिन वह गली भी तो कहीं होगी, कहाँ है वह गली? लड़की, सड़क पर। आसान तो है मिलनी। हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर न आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लड़की ने कहा, गली कहाँ है? सड़क पर है। आसान है मेरी गली मिलनी, क्योंकि हमारी जो गली है एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, बच्चा जैसे बोलता है, बातें करता है, और वो सड़क पर है, वहां पर बहुत आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हो, घर गली में हो, गलियां सड़कों पर हो, और सड़कों पर बहुत से लोग हों। इसमें इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का क्या नाम है? लेटर बॉक्स ने कहा, बहुत अच्छी बात है, सब घरों में रहते हैं, घर गलियों में होते हैं, गलियां सड़कों पे होती हैं, और सड़कों पे बहुत से लोग भी घूमते हैं, वहां फिर चोरी वगैरह भी नहीं होती है, वहां भी कम चोरी भी कम होती है। पर तुम ये बताओ, तुम्हारी सड़क का क्या नाम है? लड़की, नाम? हमारे घर वाली सड़क। अब सड़क का नाम पूछा तो लड़की को सड़क के नाम का भी नहीं पता। क्या बताया उसने? हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लालता, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लेटर बॉक्स ने कहा, अरे वह जो तुम्हारा घर वाली सड़क नाम है, यह तो तुमने दिया है, ये नाम तो तुमने दिया है, जैसे मुझे सबने लाल ताऊ का नाम दिया है, मुझे सभी क्या कहते हैं? लाल ताऊ। लेकिन असली नाम मेरा क्या है? लेटर बॉक्स। सबने मेरा नाम क्या दिया है? लाल ताऊ, लेकिन असली नाम क्या है? लेटर बॉक्स। इसी तरह से तुम्हारा भी कोई पता होगा। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लड़की कहने लगी फिर एकदम से, जैसे लेटर बॉक्स ने कहा था ना, ये सब मुझे लाल ताऊ कहते हैं। तो इस पर लड़की ने कहा कि ये सब कौन? कौन सब? यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, है? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। अब लेटर बॉक्स हड़बड़ा जाता है कि अब मैं इसे क्या जवाब दूं। एकदम से बोला, नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं तो बस वैसे ही तुझे बता रहा था, कोई यदि मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी लंबी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। पेड़, कौवा, खंबा आदि सभी राहत की सांस लेते हैं कि चलो बात बन गई, नहीं तो हमारे बारे में भी इस लड़की को पता चल जाता। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? फिर लेटर बॉक्स ने पूछा, जो तेरी वो गली वाली सड़क है, उस सड़क का लोगों ने क्या नाम है? उस सड़क का लोगों ने क्या नाम दे रखा है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। लड़की फिर कहने लगी, मुझे नहीं पता, बस इतना पता है सभी लोग उसे सड़क ही कहते हैं, लेकिन कोई उसे रोड भी कह देता है, बस इतना ही पता है मुझे, रोड कहता है कोई। लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है, वैसा पता नहीं है तेरा? अब लेटर बॉक्स उससे पूछना चाह रहा है, किसी न किसी तरह से समझा करके, अपने अंदर से एक लिफाफा, चिट्ठी निकाल करके उसे दिखाते हुए कहता है, ये देख, इस लिफाफे के ऊपर जैसे पता लिखा हुआ है, वैसे ही तुम्हारा भी तो कोई पता होगा, तुम अपना पता बताओ, मैं तुम्हारा पता पूछना चाहता हूँ कि तुम कहाँ रहती हो, इस प्रकार से अपना पता बताओ। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। लड़की फिर कहती है, किस प्रकार से मुझे नहीं पता? कौन सा है मेरा पता? सच में नहीं मुझे पता। खंबा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। खंबा एकदम बीच में बोलने लगता है, एकदम उसके मुंह से निकल जाता है,
कमाल है। मतलब ये कि लड़की को कुछ पता ही नहीं है अपने एड्रेस के बारे में। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है और वह चुप। खंबा फिर एकदम चुप हो जाता है। लड़की ने जैसे खंबे की तरफ से आवाज सुनाई दी, लड़की को खंबे की तरफ से आवाज सुनाई दी, तो लड़की ने एकदम हैरान होकर खंबे की ओर देखा और कहा, देखा। इतनी देर में खंबे ने भी उसे देख लिया कि मैं बोल पड़ा और यह एकदम मुझे देखने लगी है, तो खंबा चुप हो गया। लड़की, कौन बोला? यह कमाल है, हैं? कौन? कौन? लड़की ने एकदम आवाज सुनी तो कहती, कौन बोला है? यह कमाल है, कौन बोला है? किसने बोला है कमाल है? शब्द लेटर बॉक्स। खंबा जीभ काट कर, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। एकदम से तो लेटर बॉक्स के मुंह से निकल गया कि यह खंबा बोला है। फिर एकदम से बात को काट करके बीच में ही कहने लगा, यूं ही, तुझे तो ऐसे ही लगा, कोई नहीं बोला, यूं ही तेरे को धोखा लगा है। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से, ऊपर से। लड़की ने सुना था जहां से, तो उसी के बारे में कह रही है कि हाँ, मुझे तो सुनाई दिया है, उधर ऊपर से आवाज आई है। पेड़ हैं, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। फिर एकदम पेड़ के मुंह से निकलता है की आवाज। ये है, इसको तो वो आवाज सुनाई दे गई। इतनी देर में पेड़ अपने मुंह पर टहनी रख लेता है कि मेरा पता नहीं चलेगा। लड़की, देखो, वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। अब लड़की कहने लगी, देखो, वहां से आवाज आई है, वहां से आई आवाज। कहाँ से? पेड़ के ऊपर से आवाज आई है, मुझे सुनाई दी है, जरूर आवाज आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। इतनी देर में कोए के मुंह से भी आवाज निकलती है कि मैंने नहीं की। इतनी देर में कौवा भी एकदम अपनी चोंच को दबा लेता है, मुंह से निकल जाता है, फिर दबा लेता है। लड़की, कौन बोला यह है? कौन? कौवा। लड़की को फिर आवाज सुनाई दी। लड़की ने कहा, कौन बोला है यह? किसने बोला है? कौन बोला है? कौवा बोला है ये बात। खंबा, गधा है यह भी। खंबे ने फिर बोला, खंबे से चुप नहीं रहा गया कि गधा है यह भी, यानी कोए के बारे में, कि यह क्यों बोला। पेड़, जब न बोलना हो तो जरूर। फिर कहता, पेड़ से भी चुप नहीं रहा गया कि जब न बोलना हो तो यह जरूर बोलेगा। यह कौवा जरूर बोलेगा। जब अब ये था कि किसी को नहीं बोलना, तो यह कौवा जरूर बोला। न खंबा चुप रहा, न पेड़ चुप रहा, और उसकी कमी निकाल रहे हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरुओं की आवाज। पोस्टर पर जो नाचने वाली की तस्वीर बनी हुई है, वह फिर से हिलती है, उसका संतुलन फिर से बिगड़ता है। वह फिर से अपने पांव टिकाती है, यानी फिर से अपना संतुलन बना लेती है, और घुंघरुओं की आवाज भी आती है। लड़की, वो देखो, देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या? क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लड़की ने कहा, वो देखो, देखो, वो वहां, वो कोई नाच रहा है। सभी उसकी तरफ देखते हैं और कहते, क्या है यह? क्या है? क्या? कौन बोल रहा है? कौन नाच रहा है? सभी एकदम से बोले। लेटर बॉक्स प्यार से, देख, तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। अब लेटर बॉक्स ने उसे प्यार से समझाया कि देख, तू डर मत, घबरा मत, यहाँ हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, हम ही गा रहे हैं, और हम ही चल रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ न, बताओ जल्दी। लड़की ने उसकी हम ही बात को पकड़ लिया और कहा, हम ही का मतलब कौन है? बताओ, बताओ न, कौन है हम ही? कौन? बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, बिजली का खंबा, वह कुआ भी, वह सिनेमा का पोस्टर। अब लेटर बॉक्स ने उसे बता दिया, हम यानी कि मैं, लेटर बॉक्स से, पेड़, बिजली का खंबा, कुआ, सिनेमा का पोस्टर, हम सभी बोलते हैं, और नाचते भी हैं, गाते भी हैं, बोलते भी हैं, चलते भी हैं। हम ही ये सारे कार्य करते हैं। लड़की, कसम से। लड़की को बड़ी हैरानी हुई कि कसम से आप सभी इस प्रकार से बोलते हैं, चलते हैं, नाचते हैं, सारे काम करते हैं आप?
लेटर बॉक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते और नाचते हैं। अब जैसे लड़की ने कहा कसम से, तो लेटर बॉक्स ने भी कहा हाँ कसम से, हम बोलते हैं, चलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। लेकिन हम इंसानों के सामने यह सब नहीं करते, क्योंकि इंसान जब हमें इस प्रकार से देखता है तो वह हमें भूत समझता है कि यह सब तो भूत करते हैं, वे घबरा जाते हैं। इसलिए हम जब अकेले होते हैं तभी बोलते हैं, तभी चलते हैं और तभी नाचते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघरुओं की आवाज वह फिर पहले की स्थिति में आ जाती है। लड़की जो नाचने वाली थी, औरत, उसका संतुलन फिर से बिगड़ता है और घुंघरुओं की आवाज भी आती है। फिर एकदम से फिर पहले की स्थिति में हो जाती है, यानी बिना हिले सीधी हो जाती है लड़की। मजे हैं, खूब खूब मजे हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। अब लड़की कहने लगी, मजे हैं यहाँ तो, बहुत ही मजे हैं। अपने आसपास सभी को देखती है और कहती है, लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ जरा सा भी डर नहीं लगता है, मैं खुश हूँ। खंबा, पेड़, कौआ, ये सभी एकदम से कहते हैं शाबाश, यानी उनको ये हो गया कि अब लड़की नहीं डर रही है। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की उनके मुंह से आवाज सुनती है शाबाश की, तो एकदम से हैरान होती है और ताली बजाकर फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। अब इसके बाद यहीं तक आज हम चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद बचा हुआ चैप्टर कल पढ़ेंगे। तो आप अपना यहाँ तक चैप्टर के अंदर से जितने भी इंटरनल क्वेश्चन निकलते हैं वे आप अपने इंटरनल क्वेश्चन निकाल लेना और राइट कर लेना, बुक में अंडरलाइन कर लेना, और बचे हुए चैप्टर को भी आप रीड करना। बाकी चैप्टर कल पढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछती हूँ, उसके बाद नोटबुक्स चेक करती हूँ।